हेलो क्लास, वेलकम टू द लेक्चर। एंड आज अपन क्रिया शारीर सीरीज का एक पहला और एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शरीर। इसके अंदर अपन बेसिकली जितनी भी बेसिक सी चीजें हैं अबाउट द वर्ड शरीर उसको अपन पूरी तरीके से पढ़ेंगे। एंड इसी को आगे अपन कंटिन्यू करते करते वी आर गोइंग टू लाइक लर्न मोर अबाउट द चैप्टर। एंड एक्चुअली क्रिया शारीर और आयुर्वेद फिजियोलॉजी के अंदर ऐसा क्या है, ये भी पूरा की पूरा अपन लोग आगे जाके कवर अप कर लेंगे। राइट। तो अभी इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अपन बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अबाउट द वर्ड शरीर। एंड पूरे के पूरा चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर, मतलब कि क्या इसका इंडेक्स है, अपन को क्या क्या लेक्चर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है शरीर शब्द की व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। राइट। देन अपन को पढ़ना है शरीर शब्द की परिभाषा। परिभाषा का मतलब सबको पता रहता है, इसका मतलब है डेफिनेशन। एंड शरीर शब्द के पर्याय। पर्याय मतलब अपन को बेसिकली इसके सिनोनिम्स पढ़ना है। एंड इन द एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी पुरुष के भेद धातु रूप से, मतलब कि धातु को रेफरेंस मानकर अपन पुरुष अर्थात शरीर के कितने भेद होते हैं, राइट, उसको अपन जानेंगे। तो चलिए इस पहले टॉपिक से अब अपन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। सो पहला टॉपिक आता है अपने पास शरीर शब्द की व्याख्या, मतलब कि वर्ड मीनिंग। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है एंड दैट इज तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। ये बेसिकली शरीर जो है, इस श्लोक का मतलब है कि जो शरीर है वो चार बेसिक चीजों से मिलकर बना है। और वो होती हैं चेतना, पंच महाभूत, विकार समुदायात्मक और संयोगवाही। चेतना अधिष्ठान मतलब चेतना, चेतना से अपन क्या समझते हैं, चेतना अर्थात आत्मा, जिसके अंदर आत्मा का वास हो वो बेसिकली शरीर कहलाएगा। जिसमें पंच महाभूत हो मतलब कि फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। क्या होते हैं वो, स्पेस, एयर, राइट, वाटर, देन व्हाट, फायर, एंड लास्ट वन इज पृथ्वी अर्थात अर्थ इटसेल्फ या फिर सॉइल बोल सकते हो आप। राइट। तो आयुर्वेद के अंदर वो होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, राइट, जल, और होगा लास्ट के अंदर अपने पास क्या, पृथ्वी। राइट। ये पांच बेसिक एलिमेंट्स जिस भी वस्तु के अंदर प्रेजेंट होंगे उसे हम शरीर शब्द दे सकते हैं, या अपन उसको शरीर से पुकार सकते हैं, शरीर शब्द से उसको संबोधित कर सकते हैं। राइट। विकार समुदाय मतलब कि उसमें डिजीजेस होना, विकार होना। विकार मतलब दोष भी एक टाइप से अपन इसको बोल सकते हैं। तो जिसके अंदर विकार समुदायात्मक हो, पंच महाभूत हो, चेतना का वास हो, और लास्ट में आता है संयोगवाही। संयोगवाही अपन एक बहुत ही मतलब लाइक एक आगे जाके ये बहुत आने वाला टॉपिक है। संयोग मतलब कि देखो, बॉडी के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती है जो कि होता है दोष, धातु एवं मल। राइट। तो ये तीनों चीजें अगर एक बैलेंस्ड स्टेट के अंदर हो उसको अपन बोलते हैं संयोग। राइट। अर्थात संयोगवाही। तो जिस भी शरीर के अंदर चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकार समुदाय आत्मा और संयोग होगा उसे हम बोलेंगे बेसिकली शरीर। तो इतना ही था इस टॉपिक के अंदर। चलिए लेट्स जस्ट जंप ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है शरीर शब्द की परिभाषा। परिभाषा का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन देखो, ये श्लोक थोड़ा सा बड़ा है पर इसको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर समझते हैं, इसका बेसिक सा एक मीनिंग निकालते हैं। राइट। देखो, शुक्र शोणितम मतलब कि स्पर्म एंड ओवम, ये मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाट, एम्ब्रियो, फीटस, राइट, मतलब गर्भ बनाते हैं। तो वही दिया हुआ है, शुक्र शोणितम गर्भशयस्थ आत्म प्रकृति विकार, मतलब आत्मा और प्रकृति के मिलने से विकार समुच्चय गर्भ इत्युच्यते, मतलब कि गर्भ नाम पड़ता है उस चीज का जो कि शुक्र शोणी से बनती है। देन उसमें प्रकृति अर्थात नेचर डेवलप होता है, आत्मा आती है, विकार आते हैं बहुत सारे। राइट। विकार मतलब कि डिसीजेस, दोष, जो कि अपन ने देखा। आगे देखते हैं, तम चेतना अवस्थितम वायुर्विभजति तेजनम पचति। वायु का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वायु मतलब कि एक एलिमेंट है ये वायु। राइट। जैसे आकाश, वायु, जल,
अग्नि, पृथ्वी, राइट। जैसे वायु का काम क्या होता है, विभजन करना, मतलब कि डिवीजन करना। तेज मतलब कि अग्नि, तेज को किससे दर्शाया गया, अग्नि से, राइट। तेज का काम क्या होता है, पचती, मतलब कि पाचन करने का, डाइजेशन करने का। आप मतलब आप यहाँ पर दर्शाया गया है जल से, मतलब जल का एक सिनोनियम लिया गया है। क्लेदयंती, आप क्लेदयंती, मतलब क्लेद मतलब म्यूकस, राइट। म्यूकस सिक्रीट करने का काम किसका रहता है, जल का, राइट। पृथ्वी सहंती, सहंती मतलब कि दृढ़ता, शीलता प्रदान करना, अर्थात सॉलिडनेस प्रोवाइड करना किसी भी चीज को, राइट। आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित, आकाश का काम क्या रहता है, विवर्धन करना, राइट। विवर्धन करना काम रहता है किसका, आकाश का, आकाश महाभूत का, राइट। स यदा हस्तपाद जीव ग्रहण कर्ण नितम आदि भीरको रूपेण तदा शरीर इति संज्ञा लभते, मतलब कि जिसमें हस्तपाद जीव ग्रहण कर्ण आदि चीजों का निर्माण हो, उसे हम शरीर शब्द बोलेंगे। तो इतनी सारी कंडीशन है, राइट। तो अपन समझ गए कि देखो इतनी सारी चीजें होंगी किसके अंदर, एक शरीर के अंदर। तो यहाँ पे पूरे की पूरा इसकी हिंदी दी हुई है, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हो, यू कैन जस्ट डायरेक्टली पॉज द वीडियो एंड शांति से इसको पढ़ सकते हो। नहीं तो इसके पूरे के पूरे लेक्चर नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। चलिए, अब जल्दी से अपन इसको देख लेते हैं, समअप कर लेते हैं। देखो वायु का काम क्या था, विभजन करना, मतलब डिवीजन। तेज का काम क्या था, तेज मतलब अग्नि, राइट। क्या काम है उसका, पाचन का। आपका काम क्या है, आप मतलब जल, राइट। इसका काम है क्लेद, अर्थात म्यूकस सिक्रीट करना। पृथ्वी का काम क्या है, सहंती, अर्थात सॉलिडनेस प्रोवाइड करना, दृढ़ता प्रोवाइड करना। आकाश का मतलब क्या है, विवर्धन करना। बस, तो ये बेसिकली अगर ये टेबल याद हो जाता है आपको, तो ऊपर का ये जितना श्लोक है, तम चेतना अवस्थितम से लेके तो इति संज्ञा लभते, यहाँ तक के आपको पूरा की पूरा श्लोक जो है वो आराम से रट जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक विच इज द थर्ड टॉपिक ऑफ द लेक्चर, जो कि है शरीर के पर्याय। देखो शरीर के ना बेसिकली चार पर्याय होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, टू रिमेम्बर, टी आर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो सिर्फ और सिर्फ याद करने की है। चलिए, तो अब अपन पढ़ते हैं शरीर पर्याय को। तो यहाँ पर एक श्लोक है अपने पास, जो कि है शीर्यते इति शरीरम, जिसका मतलब है शीर्यते। शीर्यते का मतलब क्या होता है, जिसमें निरंतर कैटाबॉलिज्म हो रहा हो, राइट। जिसमें निरंतर नाश हो रहा हो किसी का, उसको बोलते हैं शीर्यते, राइट। तो शीर्यते इति शरीरम मतलब कि जिसका सदैव नाश हो, अर्थात उसको हम शरीर बोलेंगे। तो शरीर का डायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म हो रहा हो, ऐसा करके याद कर लो इसको। एंड ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार याद रखना। और कुछ भी नहीं है, इसकी हिंदी दी हुई है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली रीड इट। एंड एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ श्लोक एंड बेसिक चीज याद होना दिमाग में कि हाँ किसका क्या मीनिंग रहता है, राइट। चलिए, सेकंड पर्याय देखते हैं अपन, जो कि है देह। देह मतलब देह उपचय। उपचय का अर्थ होता है जो निरंतर क्या हो रही हो, बिल्ड हो रही हो, मतलब कि एनाबोलिज्म। तो शरीर अपन ने देखा था, देखो शरीर अपन ने देखा था, उसके अंदर क्या हो रहा था, कैटाबोलिज्म। अपन ने अभी क्या देखा, देह देखा, तो देह के अंदर क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म, राइट। ऐसे करके याद कर लो। एंड सेम थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, तो आप रीड कर सकते हो, पर खैर मैंने समराइज कर दिया पूरा की पूरा टॉपिक। तो बस ये इतना सा श्लोक देख लेना। उपचय का मतलब होता है जो जिसका सदैव ही उसमें चीजें उत्पन्न हो रही हो, राइट। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ भी है, षड्रस आहार के सेवन के परिणाम स्वरूप आहार रस की उत्पत्ति होती है, राइट। मतलब किसी भी चीज का उत्पन्न होना, धातु का उत्पन्न होना, षड्रस एटसेट्रा जो भी है, राइट। तो ये समरी है इसकी पूरी की पूरी, तो ये देख सकते हो। चलिए, तो हम नेक्स्ट अपन थर्ड एंड द सेकंड लास्ट पर्याय की तरफ आ गए, जो कि है काय। काय का मतलब है जिसका अर्थ शब्द करने वाला हो, अर्थात जो शब्द उत्पन्न करता हो। मतलब कि देखो ये शरीर के पास ही एबिलिटी रहती है, एक बॉडी के अंदर ही एबिलिटी रहती है, अपने में ही एबिलिटी रहती है कि अपन कोई सा शब्द उत्पन्न कर सकते हैं, राइट। कुछ बोल सकते हैं, ऐसे करके याद करो इसको, ठीक है। तो काय बेसिकली क्या हो गया, जो शब्द की उत्पत्ति करता हो या जो शब्द उत्पन्न करता हो। इसका श्लोक है, कायति शब्दयते इति काया। बहुत छोटे छोटे श्लोक है, इनको अपन इजीली याद रख सकते हैं एंड हो जाएगा। तो अभी तक के अपन ने क्या पढ़ा, देखो रिवाइज करते हैं। शरीर मतलब कैटाबोलिज्म, एंड देह मतलब एनाबोलिज्म, एंड काय मतलब क्या हो गया, जो कि वर्ड प्रोवाइड कर रहा हो, राइट। वर्ड प्रोवाइडर, राइट।
इग्नोर माय हैंडराइटिंग, ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ। ओके, तो चलिए, अब लास्ट अपन टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी समअप कर लेते हैं इसको भी। पुरुष, पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति पूरी वस्ती इति पुरुष से हुई है, मतलब कि देखो इसका बेसिकली फंडा ये है जिसके अंदर आत्मा का वास हो, राइट, जिसमें आत्मा का प्रेजेंस हो हम उसको पुरुष बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आत्मा का वास हो या जिससे आत्मा का बोध होता हो उसे हम पुरुष कहते हैं। तो पूरी के पूरे पर्याय को एक बार अपन समअप करते हैं। शरीर मतलब कैटाबॉलिज्म, देह मतलब एनाबॉलिज्म, काय मतलब जो वर्ड प्रोवाइड करता हो या किसी को शब्द उत्पन्न करता हो, राइट, एंड देन पुरुष, पुरुष मतलब जिसके अंदर आत्मा हो, ठीक है। बस इतने से थे पर्याय, इनके श्लोक एक बार देख लेना, बाकी टॉपिक बहुत इजी है। चलिए, लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज पुरुष के भेद धातु रूप से, मतलब कि पुरुष मतलब क्या हो गया, देखो अभी अपन ने पढ़ा पुरुष किसका पर्याय है? शरीर का ही, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली शरीर ही बोला गया, जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर के अंदर बताया था कि देखो पुरुष के भेद मतलब कि अपन को शरीर के ही भेद देखने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शरीर क्यों बोला, राइट। देखो शरीर के भेद देखने हैं अपन को धातु रूप से, कि मतलब किसमें कितनी धातुएं होती है। तो अभी के लिए ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ याद करने की है, मतलब लाइक लिटरली रटने की ये चीजें, राइट। देखो कोई से भी शरीर के अंदर ऐसा याद करो इसको, कोई से भी शरीर के अंदर ना या तो एक धातु होगी, या तो छह धातुएं होंगी, या तो 24 होगी, मतलब चतुर्विशति, और कोई से भी शरीर के अंदर पंचविंशति धातु जो है मतलब कि 25 होंगी। अभी इतनी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट आचार्य, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स, सब ने अलग अलग चीजें डिस्क्राइब करी है उस टाइम पे, राइट। किसी ने बोला कि नहीं यार शरीर एक ही धातु से बना है, किसी ने बोला छह धातु से बना है, किसी ने 24 और किसी ने 25। तो सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स याद रखो कि देखो जो शरीर है वो बेसिकली इतने टाइप से उसका क्लासिफिकेशन करा गया है, उसके डिविजन्स को क्लासिफाई किया है कि देखो वो एक धातु का भी हो सकता है, वो षड धातु मतलब छह धातु का हो सकता है, 24 धातु का हो सकता है, और पंचवशती अर्थात 25 धातुओं से भी मिलके बना हुआ हो सकता है। तो बस आज के इस टॉपिक के अंदर इतना ही था, एंड दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ओके गाइस, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।